नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का टाइम बम, एटम बम, है ना। एटम बम है, यह है लाइब्रेरी साइंस का। अंतिम समय में आप लोग अपनी तैयारी को परखें, देखें और आज की वीडियो से कम 10 क्वेश्चन गारंटीड आप लोगों को मिल जाएंगे किसी भी कंपटीशन में। किस रूप में पूछ ले वो उस पर डिपेंड करता है। जो एग्जामिनर होता है, आपका पेपर सेटर है, कि किस तरह से पेपर सेट करता है। लेकिन कमेंट्स करके बताइए, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं इसमें से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया था, क्योंकि 18 को नेट का पेपर है और 22 को शायद हाई कोर्ट का है। डेट एग्जैक्ट मैंने देखा नहीं अभी तक फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा खुद का 23 तारीख को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एग्जाम है और दिमाग की नसें खुल गई हैं आज। अब मैं बिल्कुल आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला। हम सब ये सोच के बैठे थे कि लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसमें इंग्लिश और मैथ पूछ लिया है, साथ में नेगेटिव मार्किंग तो दे ही दी है। नेगेटिव मार्किंग भी ओपन नहीं की है और मात्र 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस देगा, 50 देगा, 100 देगा, कोई निश्चित नहीं है। पूरी डिटेल खोल नहीं रहे हैं। 23 को एग्जाम है, अभी तक सेंटर भी नहीं दिया, बस एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ, साइट पर केवल सिलेबस डाला है। वो भी ये लिख कर कि लाइब्रेरी साइंस होगा, मैथ और इंग्लिश। मैथ इंग्लिश की तो किसी को उम्मीद नहीं थी। लास्ट में वाइस चांसलर ने ऐसा जोर का झटका दिया है कि पूछिए मत। 1 हफ्ते में समझ में नहीं आ रहा क्या क्या तैयारी करें। खैर, लड़ा जाएगा। जो भी है, जो सर्विस के साथ साथ छुट्टी मुश्किल मिलेगी तो देंगे एग्जाम हम भी, आप लोग भी। और आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, एग्जाम दीजिए। अंतिम समय में लगता है यही है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। 2-4 बार पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद आंसर देना स्टार्ट करें, है ना। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही जब ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मार्क से संबंधित सूचना है। मार्क आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मार्क की कुछ फील्ड हमने दी हैं। अगर वैसे तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी होंगी तो 2-4 बार इस वीडियो को जरूर देखिए शुरू से आखिर तक। अब आप लोगों का एक तरह का रिवीजन हो जाएगा और तैयारी भी होगी, साथ में मेमोरी में जो आपकी पहले से पेड होगा और रिट्रीवल हो जाएगा। 010 टैग क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर है। 020 टैग है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN का है मार्क में। 100 टैग है हमारा लेखन संबंधी सूचना, पर्सनल नेम, मेन एंट्री, ऑथर। 240 है टाइटल इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स द अदर इंफॉर्मेशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आरंभिक संबंधी सूचना जो है 250, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। एक तो ये है 250 हमारा एडिशन है। 260 हमारा पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन है। 3600 फिजिकल डिस्क्रिप्शन। 3 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में आती हैं। 490 सीरीज स्टेटमेंट है, एक आध एग्जाम में ये देखा गया है। 520 है कंटेंट्स ऑफ समरी नोटेशन या टिप्पणियाँ। 650 टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग या विषम शीर्षक है। 650 भी कहीं देखा था मैंने एक कॉम्पिटिशन में। 700 है व्यक्तिगत नाम सूचना, पर्सनल नेम एडिड। और 852 है लोकेशन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट की थ्योरियां दी हुई है और उनका यह दिया है मैचिंग क्वेश्चन। देखिए, जैसे पात्रत्व, नेतृत्व का पात गोल सिद्धांत, कहीं इसका सन पूछ लेगा मैचिंग में कब आया है, कहीं इसका उत्तर दे देगा। या अति लघु प्रश्न जो है ना, उसमें भी पूछ लेगा, MCQ में भी। तो नेतृत्व पाथ गोल सिद्धांत किसका है? हमारा रॉबर्ट हाउस का है और 1974 की थ्योरी है। नेतृत्व का अनुयायी सिद्धांत सेंसफोर्ड का है, ईयर इसमें नहीं दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य आधारित जो है बजट, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बजट नहीं होना चाहिए, ये गलत दिया है। उद्देश्य आधारित बजट नहीं किया है। ऑब्जेक्ट
है तो ऑब्जेक्ट का हिंदी उद्देश्य होना चाहिए, बजट नहीं। पीटर ड्रेकर का है 1954 में, ये इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है। वैज्ञानिक प्रबंधन WF टेलर 1949 भी इम्पोर्टेंट है। प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्योल 1916 का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो इम्पोर्टेंट है ही, हर कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं ये भी। प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्योल होगा। थ्योरी एक्स थ्योरी बाय डगलस मैकग्रेगर। मोटिवेशन हाइजेन थ्योरी हार्जबर्ग है, ये भी मोटिवेशन में ही आता है दोस्तों, एक्स वाई का भी। सामाजिक संबंध प्रबंध सिद्धांत है अल्टन बायो 1933। बिब्लियोमेट्रिक लॉ है, तो स्टैटिस्टिकल बिब्लियोमेट्री किसका है? ह्यूम का 1923 में आया था। लिब्रामेट्री की विचारधारा किसने दी थी? डॉक्टर रंगनाथन ने। कब दी थी? 1948 में। और बिब्लियोमेट्रिक्स है एलन पीचियार्ड का है 1969 1969। जिप्स लॉ है, जिप्स का 1947 है। लोट का लॉ, लोट का है 1926 का है। ब्रैडफोर्ड सिद्धांत है, ब्रैडफोर्ड का 1934 का है। कुछ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान की पत्रिकाएं हैं, तो ये 2-3 तो जरूर आती हैं, जैसे ये लाइब्रेरी हेराल्ड, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, दिल्ली से प्रकाशित होती है। एक है ये लाइब्रेरी हेराल्ड, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, वो लखनऊ से प्रकाशित होती है। देखते नीचे आया नहीं आया। द लाइब्रेरी पब्लिकेशन आगरा का है। ग्रंथालय विज्ञान है जयपुर, SP सूद सर इसके वो थे संपादक। कैलप्रो बुलेटिन केरला से है, केरला लाइब्रेरी प्रोफेशनल बुलेटिन है। इंटरनेशनल लाइब्रेरी मूवमेंट, ये अम्बाला से प्रकाशित होता है। ILA बुलेटिन है दिल्ली से, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसको प्रकाशित करती है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिल्ली से प्रकाशित होता है। लाइब्रेरी प्रोग्रेस भी दिल्ली से प्रकाशित होती है। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी दिल्ली से प्रकाशित होता है। आइसलेक बुलेटिन को आइसलिक ही प्रकाशित करता है, कलकत्ता से प्रकाशित होता है। इंडियन लाइब्रेरी जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस है, ये भी दिल्ली से ही प्रकाशित होता है। लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उनका स्थापना वर्ष और शहर या हेड ऑफिस भी कह सकते हैं। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कलकत्ता हेड ऑफिस है। 13 सितंबर 1933 को स्थापना हुई है। आइसलिक है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यह 3 अगस्त 1955 को स्थापना हुआ था। हेड ऑफिस कलकत्ता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA है, 6 अक्टूबर 1876 को शिकागो में इसकी स्थापना हुई थी। एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एसलिब कहते हैं जिसको, 1924 में स्थापित हुआ था। कहाँ? लंदन में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये 30 सितंबर 1927 को स्थापना हुई थी। नीदरलैंड और हेग में इसका मुख्यालय है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 का, हेड ऑफिस कलकत्ता। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1962 बेंगलोर, किसके प्रयासों से हुआ था स्थापित? यह है डॉक्टर रंगनाथन के प्रयासों से। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉमला है, किंगस्टन जमाइका, कब है? 1972 की स्थापना है। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन में है, 1877। सबसे पुरानी एक तरह से 1876 ALA का होगा, तो ये भी पुरानी ही है एक तरह से। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है 1909, वाशिंगटन है। कई बार 3 दे देगा और एक नहीं होगा तो पूछता है उसमें से, ऑप्शन में से 2 देगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC है, 1953 में स्थापित हुई, दिल्ली में है। यूनेस्को 4 नवंबर 1946 का है, पेरिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एडिनबर्ग में से पब्लिश होता है। 1768 से 71 के बीच पब्लिकेशन शुरू हुआ था। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है।
1967 से। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन यूपी से होते हैं, उसी तरह है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन न्यूयॉर्क से होते हैं, ऑक्सफोर्ड से होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित होता है? न्यूयॉर्क से। किस सन से हो रहा है? 1968 से। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका शिकागो से प्रकाशित है, 1974 से प्रकाशित। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना न्यूयॉर्क का है, 1829 से 1833 के बीच पब्लिकेशन शुरू हुआ था। मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है और 1960 से प्रकाशित होता है। कुछ पुस्तकें हैं। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जेडी ब्राउन का है। बेसिस स्टेटिस फॉर लाइब्रेरियंस सिम्पसन का है। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरियनशिप है जे के गेट्स का। डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज है जे एच सेरा का है। डॉक्यूमेंटेशन किसका? ब्रैडफोर्ड का है। डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन बी गुहा का है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस एलन केंट का। लाइब्रेरी ग्लोजरी एंड रेफरेंस एलएम हेराल्ड का है। लिटिल साइंस बिग साइंस की पूरी थ्योरी किसकी है? यह डी सोला प्राइज। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप, ये जे सेरा का। इंडिया नेशनल लाइब्रेरी बी एस केसवन। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स एस आर रंगनाथन है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है WCRCS का है। कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर रंगनाथन का है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हमारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एस आर रंगनाथन। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्यूमेंटेशन गिनीज एंड डेवलपमेंट रंगनाथन का है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन डॉक्टर रंगनाथन की है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू भी डॉक्टर रंगनाथन का है। क्लासिफिकेशन स्कीम है और उनका निर्माण काल कब हुआ था तथा निर्माणकर्ता कौन था? डीडीसी इसकी मेलविल डीवी की है, कब पब्लिश हुई थी? 1876 में। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसका? SCA कटर का है, 1891 में पब्लिश हुआ था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड के हेमसन का 1904 में हुआ था। UDC है पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन, 1895 और 1905 दोनों आंसर सही है। कल मैं कहीं देख रहा था तो वहाँ 1895 में आया था नेट के एग्जाम में। क्या था कि 1895 में स्थापना की गई थी, ठीक, और इन लोगों ने काम शुरू कर दिया था UDC पे। लेकिन पब्लिकेशन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, इसलिए दोनों आंसर ठीक है। जहाँ 95 नहीं दिया है 5 दिया तो वहाँ 5 है, जहाँ 1905 नहीं दिया तो वहाँ 1895। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जेडी ब्राउन का है, 1906 में प्रकाशित हुआ था। कॉलन क्लासिफिकेशन हमारा डॉक्टर रंगनाथन का है, 1933 में पब्लिश हुआ था। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है हेनरी ई बुलिस का है, 1935 में पब्लिकेशन हुआ था। राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन FM राइडर का है, 1961 में पब्लिश हुआ था। बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग है हमारा यूनेस्को का, 1978 में पब्लिश हुआ था BSO। कुछ सूचीकरण संहिता है। ब्रिटिश म्यूजियम कोड किसका है? एंथनी पेन जी का है, यह 1841 में ब्रिटिश म्यूजियम इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश हुआ था। 4 सेमी कटर रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग 2005 नियमों की संहिता भी पुकारते हैं इसे, 1876 में पब्लिश हुआ था। ये भी 4 सेमी कटर के द्वारा हुआ था। द पर्शियन पिन इंस्ट्रक्शन कोड 99 नियमों की सूचियां भी इसको कहा जाता है, तो ये 1899 में पब्लिश हुआ था पर्शियन ग्रंथालय के द्वारा। डजिटा जका कोड 1886 में कार्ल इजाइज टैजका के द्वारा पब्लिकेशन है। एंग्लो अमेरिकन कोड 1908 में पब्लिश हुआ था।
इसका जो निर्माण करता एक तरह से थे वह थे लोक अलोस। वेटिकन कोड 1927 या 31, जो भी ऑप्शन देंगे आप एग्जाम में आएगा सही करना है। वेटिकन ग्रंथालय का है, 27 में स्टार्ट हुआ था, 19 में कंप्लीट। कई लोग जो है 27 मानते हैं, कहीं 31 मानते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा निर्मित है हमारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ALA कोड 1908 में अमेरिकन लाइब्रेरी कोड आया था, और इसका जो संशोधन हुआ था 1949 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन CCC को अद्यतन करने हेतु 1934 में डॉक्टर रंगनाथन ने AACR1 1967 में आया था। 2 संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार है या बनाने वाली है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। ACR2 1978 में आया, इसमें 3 संस्थाओं का योगदान रहा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। 3 संस्थाओं ने मिलकर ACR2R संशोधित जो था 1988 में आया था, किसके द्वारा? गोरमैन और विल्कर के द्वारा आया था। मार्क या कंप्यूटर पाठ्य सामग्री 1960 में मार्क का निर्माण हुआ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जबकि मार्क में भी CCF में 2-3 संस्थाओं ने मिलकर किया था। डॉक्टर रंगनाथन की कुछ पुस्तकें हैं, उनका भी क्वेश्चन आता है, मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, या क्वेश्चन ऐसे आता है कि 4 बुक्स दे दी कि उनको उनके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्था करे, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा बड़ा कर ले जाए। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में पब्लिश हुई थी। पोलन पब्लिकेशन पब्लिश हुई थी हमारी 1933 में। क्लासिफाइड कैटलॉग पब्लिश हुआ था 1934 में। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में पब्लिश हुआ था। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन जो नामक बुक थी 1951 में पब्लिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपमेंट 1951 में पब्लिश हुई थी। रेफरेंस सर्विस 1960-61 में पब्लिश हुई थी। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 में, और कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू 1969 में पब्लिश हुई थी। फिर थ्योरी आई है, किस किस के दी हुई है, तो इसको देखते हैं। अब्राहम मास्लो की थ्योरी किस नाम से है? हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के नाम से फेमस है। एलन की है बिब्लियोमेट्रिक्स। मास्लो की हाइजीन फैक्टर है। CM हैंसन का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। EC रिचर्डसन का है नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। CE सेनन और वीवर का है लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। गोनार्ड केसनर का है, क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। CA कटर है डिक्शनरी कैटलॉग है। और डेनिस ग्रोगन है प्रलेखों की 3 श्रेणियां, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। W हैंसन का है प्रलेखों की 2 श्रेणियां, प्राइमरी और सेकेंडरी। डेरिक आइंस्टीन है प्रेसिस। डगलस मैकग्रेगर थ्योरी X और थ्योरी Y। हेनरी ला फोंटेन नोबेल प्राइज विजेता। जेम्स डफी ब्राउन और जॉन मैकफर्लेन का है ओपन एक्सेस सिस्टम है। जॉन कॉटन डाना का है नेवार चार्जिंग सिस्टम। लूथर गुलिक का है पोस्ट कोड। कब पोस्ट कोड बना था? 1937 में। मैककॉल्विन की डिमांड सप्लाई थ्योरी है। पॉल ओटलेट हेनरी ला फोंटेन का है UDC। पीटर ड्रुकर का है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग है जे केजर का। ईयर है इसका 1911। चेन इंडेक्सिंग है डॉक्टर रंगनाथन का 1938 है। यूनिटर्म इंडेक्सिंग मॉर्टिमर टोबे का 1953 है। कीवर्ड इंडेक्सिंग HP लुहान का 1958। साइटेशन इंडेक्सिंग यूजिन गारफील्ड 1963 है ईयर। BTI है EJ कोर्ट्स का 1963 का है। प्रेसिस है हमारा डेरिक आइंस्टीन ईयर 1967। पोप्सी जी भट्टाचार्य का है
79 1979 ईयर। सब्जेक्ट हेडिंग है, शॉर्ट में दिया सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, तो ये किसका एमई सीयर्स का है। सीयर्स कई सारे सीयर्स दे सकते हैं आपको, तो ये ध्यान रखना है। बार बार में जो चैलेंजिंग होती है, डाउटफुल चीज होती है, बता देता हूँ। तो ये 1923 का एमई सीयर्स है, कहीं सीएम सीयर्स होगा, कहीं सीएस सीयर होगा, तो एमई सीयर्स याद रखना है। सलीक इंडेक्सिंग है JR शार्प का, 1966 ईयर है। ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग हर्बर्ट ओहमैन की है, कौन से ईयर में आई थी, 1980 में। थिजोरस 1852 में आई थी, किसकी थी ये, PM रोजट की थी। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारा अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का 1907 में आया था। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है हमारा बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस का, 1926 में आया था। साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है अमेरिकन साइकोलॉजिकल पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है, 1927 में प्रकाशित हुआ था। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन से प्रकाशित है, 1950 से। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट को कौन प्रकाशित करता है, इंस्डोग निस्केयर, 1965। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट आइसलिक प्रकाशित करता है, 1967 से। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन संगठन है और उनके मुख्यालय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है कलकत्ता, 19 कब स्थापित हुआ था, 13 सितंबर 1933 को। आइसलिक कब स्थापित हुआ था, 3 सितंबर 1955 को। शायद ये क्वेश्चन कर लिया फिर दोबारा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA है 6 अक्टूबर 1876 शिकागो। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो एस्लिब है लंदन का, 1924। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन 30 सितंबर 1927 नीदरलैंड हेग। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 स्थापना वर्ष कलकत्ता हेड ऑफिस। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर DRTC बैंगलोर 1962। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कोमला 1972 किंगस्टन जमाइका। लाइब्रेरी एसोसिएशन है लंदन 1877 से स्थापना है। लाइब्रेरी एसोसिएशन स्पेशल एसोसिएशन है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन वाशिंगटन 1909 है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की स्थापना हुई थी 1953 में, हेड ऑफिस दिल्ली। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को, पेरिस में इसका हेड ऑफिस है। इस डॉग प्रलेखन केंद्र की स्थापना 1952। नासा डॉग की स्थापना 1969-70। सेंट डॉग की स्थापना हुई थी 1970 में। डेसी डॉग की स्थापना हुई थी 1958 में। निस्केर की स्थापना हुई थी 3 सितंबर 2002 को। DRTC बेंगलोर की स्थापना हुई थी 1962 को। यूनेस्को की स्थापना हुई 4 नवंबर 1946। इक्सू की स्थापना हुई 1931। मेडलार्स की स्थापना हुई थी 1968 और विनीति की स्थापना हुई थी 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन आता ही आता है हर कंपटीशन में अधिकतर। तो तमिलनाडु में जो अधिनियम पारित हुआ था तो 1948 में। आंध्र प्रदेश अधिनियम 1960 में पास हुआ। कर्नाटक अधिनियम 1965 में पास हुआ। महाराष्ट्र अधिनियम 1967 में पास हुआ। बंगाल अधिनियम 1979 मणिपुर में पास हुआ था 1988 में। केरला में पास हुआ था 1989 में। हरियाणा में पास हुआ था 1989 है, ये 1989 है। मिजोरम है 1993 है। गोवा है 1993 है। गुजरात 2001, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, उत्तर प्रदेश 2006 और फ्रेंड्स राजस्थान है 2006, बिहार है 2008, छत्तीसगढ़ 2008 है, पौंडीचेरी या लक्षद्वीप 2007 है तथा अरुणाचल प्रदेश 2009 है। इनका जो पब्लिकेशन है। नेक्स्ट है LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1800 वर्ष प्रकाशित लाइब्रेरी अमेरिका। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1967 में स्थापित है। OCLC ही इसका स्थापना करता है।
LG रिसर्च ग्रुप है 1974 का, RLG अमेरिका, WLN वाशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क 1972 का अमेरिकन WLN है। यूरोनेट 1979 में है, यूरोनेट की स्थापना इसका करता है। टाइमनेट की स्थापना भी टाइमनेट ने ही की थी 1971 में। टेलनेट की स्थापना टेलनेट अमेरिका के द्वारा 1969 में की गई थी। लाइब्रेरी हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित होता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिल्ली से, लाइब्रेरी पब्लिकेशन आगरा से, ग्रंथालय विज्ञान जयपुर, कैलप्रो केरला पब्लिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल लाइब्रेरी मूवमेंट दिल्ली से, ILA बुलेटिन दिल्ली से, ILA ही पब्लिश करता है इसको। जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी दिल्ली से है, लाइब्रेरी प्रोग्रेस भी दिल्ली से है। आइसलिक बुलेटिन आइसलिक ही करता है। इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी दिल्ली से ही प्रकाशित होता है। इंडेक्स इंडिया मैगजीन है या पत्रिका जो भी है, इंडेक्स इंडिया 1967 से त्रैमासिक प्रकाशित होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर 1965 की है, त्रैमासिक प्रकाशित होती है। इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस सेंटर के द्वारा प्रकाशित होती है। रीडर गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर 1900 ये पाक्षिक HW विल्सन कंपनी प्रकाशित करती है। लाइब्रेरी लिटरेचर 1934 का है, द्विमासिक रूप में प्रकाशित होती है। HW विल्सन कंपनी प्रकाशित करती है। बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल इंडेक्स है 1964 का, HW विल्सन कंपनी इसको प्रकाशित करती है। अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजी इंडेक्स 1958 मासिक रूप से इसकी आवृत्ति है या पब्लिकेशन HW विल्सन कंपनी का है। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स 1962 से मासिक रूप में लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन प्रकाशित करती है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट 1907 में साप्ताहिक प्रकाशित होता है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी प्रकाशित करती है। इंडेक्स मेडिकस 1960 से प्रकाशित मंथली, वाशिंगटन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इसको प्रकाशित करती है। इंडियन साइंस इंडेक्स 1975 से वार्षिक रूप से प्रकाशित होता है। इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर प्रकाशित करती है। साइंस साइटेशन इंडेक्स 1963 से मासिक त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होती है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इसको प्रकाशित करती है। एजुकेशन इंडेक्स 1969 से मासिक रूप से प्रकाशित HW विल्सन प्रकाशित करता है। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स 1973 से प्रकाशित होती है। अर्ध वार्षिक इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रकाशित करती है। ह्यूमैनिटीज इंडेक्स 1974 से त्रैमासिक रूप से HW विल्सन प्रकाशित करता है। लाइब्रेरी हेराल्ड दिल्ली से कितनी बार स्कैन हो गया ये। इंडेक्स ट्रांसलेशन पेरिस से प्रकाशित होता है। लाइब्रेरी एंड कल्चर असिस्टेंस जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लंदन से, एसली प्रोसीडिंग्स लंदन से, लाइब्रेरी टुडे टोक्यो से प्रकाशित होती है। इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट न्यूयॉर्क से है। इंटरनेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिव्यू लंदन से प्रकाशित है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस जर्नल न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट बाय-मंथली निस्केर के द्वारा प्रकाशित होता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन के द्वारा प्रकाशित होता है। केमिकल सोसाइटी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 1907 से प्रकाशित करती है। ये भी हो चुका है क्या। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1947 से प्रकाशित होता है। स्पेक्ट्रा मेडिका 1952 में मासिक रूप से प्रकाशित होता है, NLM USA के द्वारा। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1926 से फिलाडेल्फिया की बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा प्रकाशित होता है। इकोनॉमिक एब्स्ट्रैक्ट 1953 से पाक्षिक रूप से लंदन से प्रकाशित होता है। हिस्टोरिकल एब्स्ट्रैक्ट 1955 से USA से प्रकाशित होता है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बड़ा किया जाए तो हल्का सा, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूके में पास हुआ था 1852 में। एक क्वेश्चन इनमें से भी आ जाता है कभी कभी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ इंडिया 1856, कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया 1957 है, ट्रेडमार्क एक्ट है 1958, पेटेंट एक्ट है 1970, कम्युनिकेशन बिल ऑफ इंडिया 2001 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन इंडिया 2000, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया 1967, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जम्मू कश्मीर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है 2009। ठीक है फ्रेंड्स। www का आविष्कारकर्ता कौन था? तो टिम बर्नर ली 1900 में, तो इसका जो है ईयर है। हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया टेड नेल्सन का 1964 में है। साइबर स्पेस विलियम गिब्सन का 1982 ईयर है। विकिपीडिया है जिमी वेल और लेरी सेंगर 2001 का है। गूगल है मैरी पेज सर्जरी पेन का 1997-98 का है। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग 2004 है। यूट्यूब हमारी है स्टीव चैन चांद हर्ली जेविड केरिम 2005 का है। वेब 2.0 है टिम ओरियली डेले का 2004 का है। लाइब्रेरी 2.0 है माइकेजी 2006। ट्विटर है हमारा जैक डोजी का 2006 से। ब्लॉग है जॉन बर्गर का 1967 से। विकी है वर्ड कमिंगम 1995 से। व्हाट्सएप है ब्राम एक्सन एंड जॉन कॉम 2009 से। ये हो गए हैं। कुछ और एक दो वीडियो देख लेते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा केम थॉमसन डेनिस रिस्ट 1969। लाइनेक्स है लाइनेक्स फॉर वाल्स का 1991 है। MS डोस है माइक्रोसॉफ्ट का 1980-81। विंडो भी माइक्रोसॉफ्ट का 1985 का है। विंडो NT भी माइक्रोसॉफ्ट का है। इसका वर्ष है 1993। FRBR मॉडल है तो इसका 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप का फर्दर डिवीजन है। ये आता है कभी कभी 4 का ऑप्शन दे देगा, 4 में से कोई 3 ऑप्शन पूछ लेता है। तो पहला ग्रुप में वर्क है एक्सप्रेशन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ए वर्क, मैनिफेस्टेशन ऑफ द एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्क, आइटम सिंगल एक्सक्लेम्ड मेमलेशन। ग्रुप 2 है पर्सन और कॉर्पोरेट बॉडी है। ग्रुप 3 में कंसेप्ट ऑब्जेक्ट इवेंट और प्लेस है। CDS ICS का पूरा नाम है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये यूनेस्को का है। कब आया था? 1985 में। सोल सॉफ्टवेयर इनफिनिट का है। फर्स्ट एडिशन इसका था 2000 में और करंट 3.0 चल रहा है। डी स्पेस है MIT और HP लैब्स का है 2002 का है। कोहा सॉफ्टवेयर है कटिपो कम्युनिकेशन का, ये भी सन 2000 में आया था। ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर है हमारा न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का, यह 1997 में आया था। विनसिस हमारा यूनेस्को का है। CDS IS का ही विंडो वर्जन था ये 1998 में आया था। न्यू जेनलिब जो सॉफ्टवेयर है वर्सिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का 2007 में आया था। और जो संजय सॉफ्टवेयर डेसीडॉक का 1992 में आया था। तो दोस्तों आज की वीडियो का एंड यही करते हैं, फिर मिलते हैं कभी किसी दिन। अभी निश्चित नहीं है कब टाइम मिलेगा, कब वीडियो दूंगा, क्योंकि एक हफ्ता मेरे पास है।
मुझे भी थोड़ा सा लगना है। आज की क्वेश्चन देने का पीछे यही लॉजिक था कि बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारी यूनिट, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको चेक किया जाएगा। नमस्कार।